हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू गाइस आर गुड। गाइस, जो हमने इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है उसके अंदर लास्ट क्लास में हमने सेंटेंसेस को कवर किया था। उसके अंदर सेंटेंसेस के जो टाइप थे उनको बिल्कुल डिटेल में कवर किया था। बट इस सेंटेंसेस क्या होते हैं, टाइप बेस्ड ऑन पर्पज के बेस पे सेंटेंसेस के कितने टाइप्स होते हैं और स्ट्रक्चर के बेस पे कितने टाइप्स होते हैं, तो उनको क्या हमने बिल्कुल डिटेल में कवर किया था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियोस को ज़रूर देखना। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक आज हमारा होने वाला है क्वेश्चन टैग। इट मीन्स हम किसके बारे में पढ़ेंगे, क्वेश्चन टैग क्या होता है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही रेयर कराया जाता है और ये एग्जाम्स वगैरह में क्या है पहले इतना नहीं पूछा जाता, बट ये क्या है अब क्या है हर एक एग्ज़ाम में या हम कह सकते हैं टीचिंग के जो जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी में क्या है ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। किसी में क्या है दो दो या फिर तीन तीन क्वेश्चन भी क्या है पूछ लिए जाते हैं। और गाइस, वीडियो को कंप्लीट देखना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स वगैरह कर दिया करो और अपने आसपास में फ्रेंड सर्कल के पास भी शेयर कर दिया करो। क्वेश्चन टैग क्या होता है, इट मीन्स कोई भी जो सेंटेंस होता है उसकी हम क्या है एक शॉर्ट फॉर्म में उसको जब डिस्क्राइब करते हैं तो वो हमारा क्या होता है क्वेश्चन टैग होता है। जैसे कि मैंने बोला कैन यू स्पीक इंग्लिश, तो इसी को क्या जैसे मैं बोल सकती हूँ, जैसे एग्जांपल्स देखो, क्या तुम स्कूल जाते हो, ये तो क्या है पूरा एक सेंटेंस हो गया। अब इसी को क्या है हमें क्वेश्चन टैग लगाना है। जैसे क्वेश्चन टैग का मतलब ही क्या होता है, इसमें उसको छोटा करना। जैसे मैंने बोला क्या तुम स्कूल जाते हो, तो इसी को बोलते जाता है तू, तो ये क्या है क्वेश्चन टैग हो गया। इट मीन्स जो सेंटेंस हमें दिया गया है उसको क्या है एक शॉर्ट फॉर्म देना, वो क्या कहलाता है हमारा क्वेश्चन टैग कहलाता है। उसमें क्या है एंड में हमें क्या है क्वेश्चन मार्क लगाना है। देखो इसके अंदर ज़्यादा रूल्स और रेगुलेशन कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल और छोटा सा ही टॉपिक है। बस ये तीन रूल ध्यान कर लेना, बाकी चौथा रूल पढ़ने की कोई नीड नहीं है। जैसे when the main sentence is positive the question tag should be negative। देखो यदि हमारे पास जो सेंटेंस हमें दिया गया है वो क्या है अफर्मेटिव है या फिर पॉजिटिव सेंस के अंदर है, तो हम उसका जो क्वेश्चन टैग बनाएंगे वो क्या होगा नेगेटिव में बनेगा। ठीक है, एक बात तो ये ध्यान रखना। दूसरी बात क्या है, जब हमारा जो मेन सेंटेंस है इट मीन्स जो हमें वाक्य दिया गया है वो अगर हमारा नेगेटिव में है, यानी उसके अंदर नोट या नेवर की सेंस निकल रही है, वो हमारा नेगेटिव है, तो उसका जो क्वेश्चन टैग है वो क्या बनेगा पॉजिटिव में बनेगा। ठीक है, ये दो बात तो क्लियर है। थर्ड आती है जब सब्जेक्ट होता है हमारा अब वो अगर हमारे पास नाउन दिया गया है तो उसको हम चेंज किस में करेंगे प्रोनाउन के अंदर करेंगे। अब बात आती नाउन क्या होती है, तो इस ये क्या है हम क्लास नंबर सेकंड के अंदर नाउन को बिल्कुल डिटेल से कवर किया। अगर किसी ने नहीं देखी है तो उस क्लास को जरूर विजिट करना। जैसे नाउन कहते कोई भी जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो सारे हमारे किसके अंदर आते हैं नाउन के अंदर आते हैं। जैसे राम श्याम गीता सीता मोहन सोहन, ये सारे क्या है नेमिंग वर्ड्स है, और जितने भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो हमारे किसके अंदर आते हैं नाउन के अंदर आते हैं। अब इनको क्या है हमें नाउन को क्या है प्रोनाउन में चेंज करना है। तो जैसे ये क्या है राम, ये क्या है हमारा राम क्या है बॉय है या गर्ल है, तो ये क्या हो गया बॉय हो गया, तो राम का क्या हो जाएगा प्रोनाउन में ही हो जाएगा। गीता क्या है ये क्या है गर्ल है, या फिर हिंदी में क्या बोले स्त्रीलिंग जिसको बोलते हैं, तो इसका जो प्रोनाउन में इसको कन्वर्ट करेंगे तो गीता का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो ये तीन रूल्स है, बस इनको ध्यान कर लेना, इसी से हमारा क्वेश्चन टैग इजीली हो जाएगा। देखो अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा नेगेटिव बनेगा। ठीक है, अगर हमारा सेंटेंस क्या है नेगेटिव है तो उसका जो क्वेश्चन टैग बनाएंगे वो क्या बनेगा हमारा पॉजिटिव के अंदर बनेगा। ठीक है, और जो हमारे सब्जेक्ट या फिर हम जो नाउन दे रखे हैं हमारे एज ए सब्जेक्ट की फॉर्म में, उनको क्या है हम कन्वर्ट करेंगे किसमें प्रोनाउन के अंदर। ये तीन रूल है मेन क्वेश्चन टैग के अंदर। इसमें क्या है एक बात हमेशा ध्यान रखना नोट पॉइंट के अंदर, टेंस जो है वो हमारा नेवर चेंज, टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। जिस टेंस में हमारा सेंटेंस दिया होगा क्वेश्चन टैग उसका क्या है उसी टेंस के अंदर बनेगा। उसमें क्या है हम टेंस को बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे, उस टेंस की क्या है हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे ओनली।
जैसे अगर हमें क्या है सेंटेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है तो वहाँ पर हम क्या हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, डू और डज का करेंगे। अगर वी टू मीन्स वर्ब की अगर सेकंड फॉर्म है तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, डिड का यूज़ करेंगे, ठीक है। और इज, एम, आर, हैज़, हैव, हैड और जितने भी मोडाल्स है वो अगर हमें दे रखे हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुए हैं तो वो क्या है, वो सेम ही, अगर पॉजिटिव में है तो उन्हीं को सेम क्या है नेगेटिव सेंस में यूज कर लेंगे। अगर वो हमें नेगेटिव में दिए गए हैं तो उनको क्या है पॉजिटिव सेंस के अंदर यूज कर। इट मीन्स इनको कोई इनका चेंज नहीं करना है। हेल्पिंग वर्ब जो हमारे हैं इज, एम, आर, हैज, हैव वाले, इनको चेंज नहीं करना है। ये जो सेंटेंस में लगा रखे उन्हीं उन्हीं से क्या है हमें क्वेश्चन टैग बना देना। अगर पॉजिटिव सेंस में है तो उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है और यदि नेगेटिव में दिया गया है तो उसको सिर्फ पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, सिर्फ इतना ही। अब देखो एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझेंगे इनको। राम हेल्प्स द पुअर। अब इसमें देखो राम क्या हुआ, ये हमारा क्या है सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। हेल्प क्या हो गया, ये क्या है हेल्प। हेल्प क्या हो गई हमारी वर्ब हो गई, ठीक है। राम हेल्प्स द पुअर यानी राम ने क्या है गरीबों की मदद की, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा एज ए ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। या फिर राम हेल्प्स द पुअर, ये क्या है राम ने क्या है गरीबों की मदद की, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया या फिर इसको हम बोल सकते हैं प्रेडिकेट हो गए, ठीक है। अब आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बस इसमें सिर्फ हमें इतना ही देखना है। ये हेल्प्स है, ये हमारी वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसके साथ क्या है एस या ई एस लगा, वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगता है, ठीक है। अगर ही, सी, इट या फिर कोई थर्ड पर्सन है तो हम क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते हैं। तो ये क्या होगी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। राम क्या है हमारा नाउन है, तो इस नाउन को क्या है हमें किस में कन्वर्ट करना है, प्रोनाउन के अंदर करना। अब ये है इसका इसका इससे हमें कोई लेना देना नहीं, सिर्फ हमें इतना देखना है, हमें अपनी वर्ब को देखनी है और प्रोनाउन को देखना है, बस आगे कुछ भी लिखा हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे हमारी क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे इज, एम, आर, हैज, हैव होते तब तो क्या है हम उन्हीं का यूज करके क्या है क्वेश्चन टैग बना देते, बट यहाँ पे हमारे पास इज, एम, आर, हैज, हैव कुछ नहीं दिया गया है, हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई। तो अगर हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो अब हम क्वेश्चन टैग बनाने के लिए किसका यूज करेंगे, डू और डज का यूज करेंगे। अब हमने डज का यूज क्यों किया, क्योंकि राम हमारे पास क्या है थर्ड पर्सन है, आई वी होता तब हम किसका यूज करते प्लूरल के साथ, हम किसका यूज करते डू का यूज करते, और सिंगुलर के साथ हम किसका यूज करेंगे डज का यूज करेंगे। तो ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसमें कंफर्म हो गया डू, या तो डू आएगा या फिर डज आएगा। ये डू और डज है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज होएगी। तो राम हमारा क्या है थर्ड पर्सन है, तब यहाँ पे क्या लगा दिया हमने डज लगा दिया, ठीक है। अब ये देखो ये हमारा सेंटेंस क्या है नेगेटिव है या फिर अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव इट मीन्स पॉजिटिव। ये क्या है हमारा सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव है, इट मीन्स इसमें कोई नेगेटिव वर्ड्स नहीं आ रहा। तो इसको क्या है हमने क्वेश्चन टैग में पढ़ा था कि अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा हमेशा नेगेटिव बनेगा। तब इसका क्या है हम डजंट कर देंगे। अब ये जो डज नॉट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये अब ट्रेंड में नहीं है। हम इसको नेगेटिव बनाने के लिए क्या है डजंट करेंगे, एन लगा के अपोस्ट्रोफ टी लगा देंगे, ठीक है। और जो राम था वो क्या था नाउन था, अब इसको क्या है हमें प्रोनाउन में कन्वर्ट करना है। तो राम का जो प्रोनाउन बनेगा वो क्या बन जाएगा ही बन जाएगा, और एंड में क्या है क्वेश्चन टैग लगा देंगे या फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट देखो रोहन डज नॉट प्ले क्रिकेट, हमें सिर्फ इतना ही देखना है, बस पीछे कुछ भी लिखा हमें उससे कोई मतलब नहीं है। देखो यहाँ पे देखो रोहन क्या है हमारा सब्जेक्ट है या फिर हम बोल सकते हैं नाउन है, डज नॉट प्ले। अब इसमें क्या है हमारी जो हेल्पिंग वर्ब हमें दी हुई है इसमें ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पे क्या है डज ही लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें सेंटेंस में क्या है यूज कर रखा। अब यहाँ पे देखो सेंटेंस हमारा क्या है पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, जो ये सेंटेंस दे रखा है वो क्या है हमें क्या है डज नॉट की सेंस दे रहा है। इट मीन्स सेंटेंस हमारा क्या हुआ नेगेटिव हुआ। नेगेटिव हुआ तो क्या है इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो क्या बनेगा पॉजिटिव बनेगा। तो यहाँ पे डज का डज लिख देंगे और नोट को हटा के क्या है जो ये सब्जेक्ट था या फिर जो हम बोलते हैं नाउन था उसका क्या है प्रोनाउन यूज कर लिया। तो लास्ट में क्या लगा दिया क्वेश्चन मार्क लगा दिया,
नेक्स्ट आता है हमारा शीला डिड नॉट कुक द फूड। अब यहाँ पे देखो डिड क्या है, डिड किसके लिए यूज होता है, वी टू के साथ हमारा क्या है, वी टू यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म के लिए क्या है हमारा डिड यूज होता है। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे तो सेकंड फॉर्म नहीं दी गई, बट ध्यान रखना जब हमारा डिड यूज कर लिया गया है तब डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। डिड जो है वो सेकंड फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्या है हमारा सेंटेंस नेगेटिव में है, तो इसका हम क्वेश्चन टैग क्या बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। तो क्या बन जाएगा, डिड शी। ये पीछे का जो राम कहानी लिखी हुई इससे हमारा कोई मतलब नहीं, सिर्फ हमें तो अब हेल्पिंग वर्ब देखना है और अपना जो नाउन दे रखा है उसको चेंज करना है। नेक्स्ट आता है हमारा राज हैड ए डॉग। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, हमारी हैड क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अब क्या है हमें इससे ही क्वेश्चन टैग बनाना है। तो क्या बनाएंगे, ये सेंटेंस देखो ये क्या है हमारा पॉजिटिव में, राज हैड ए डॉग। तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा इसका, नेगेटिव में बनेगा। तो क्या बन जाएगा, हैड नॉट ही किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा सी हैज ए कार। तो ये क्या है हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो क्या है, नेगेटिव बनेगा। तो हैजंट ही। अब आप बोलोगे हैज नॉट भी लिख सकते, बट हैज नॉट क्या है हमारा गलत होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर ऑप्शन में हमें हैज नॉट और हैजंट दोनों दे रखे तब तो हम हैजंट के साथ जाएंगे। अगर हैजंट नहीं दे रखा तब हम 1% हैज नॉट को लगा सकते हैं, अदरवाइज हमारा ये करेक्ट होगा। जो हैज नॉट लिखा होगा वो हमारा क्या है, रॉन्ग होगा। नेक्स्ट आता है हमारा जैसे मोडाल से बनाएंगे, यू कांट डांस, यानी तुम डांस नहीं कर सकते। अब इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, ये सेंटेंस है वो क्या है हमारा नेगेटिव के अंदर है, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। अब मोडाल्स का जैसे मैंने पढ़ा कि जो पढ़ाया था कि मोडाल्स और इज एम आर वोजवर जितने भी हैं उनसे जो वो सेंटेंस में अगर यूज कर रखे तो उसका जो क्वेश्चन टैग है उन्हीं जो हेल्पिंग वर्ब से ही बन जाएगा। तो ये हमारा सेंटेंस क्या है, नेगेटिव के अंदर है, तो इसका जो क्वेश्चन टैग वो क्या बनेगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो कैन यू बन जाएगा और लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क का साइन आ जाएगा। नेक्स्ट देखो जैसे मोहन सोल्ड हिज बाइक। अब यहाँ पे देखो मोहन ने क्या है, एक बाइक बेची। अब यहाँ पे देखो हमें तो हेल्पिंग वर्ब दिखी नहीं, तो अब देखो क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा। अब ये देखो सोल्ड, ये कौन सी फॉर्म है, सेल की क्या है, सेकंड फॉर्म होती है सोल्ड। इट मीन्स हमारे पास कौन सी आ गई, V2, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। वर्ब की सेकंड फॉर्म के लिए हम किसका यूज करते हैं, डिड का यूज करते हैं, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया कि डिड आएगा। अब यहाँ पे देखो सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो सेंटेंस हमारा क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इसको नेगेटिव बनाना है तो हम यहाँ कर देंगे डिडंट ही, किसके अकॉर्डिंग, नाउन के अकॉर्डिंग, यानी मोहन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा हमारा प्रोनाउन, ही आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो नेक्स्ट, इट इज रेनिंग आउटसाइड। अब इसमें क्या है क्वेश्चन, ये सेंटेंस हमारा क्या है, अफर्मेटिव है या फिर पॉजिटिव कह सकते हैं। तो इसमें क्या है, हमें हेल्पिंग वर्ब इज मिली हुई है पहले सेंटेंस के अंदर, तो इसका क्वेश्चन टैग इसी से बन जाएगा। सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग में क्या हो जाएगा, इजंट इट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये अच्छे एग्जाम्पल्स है, जैसे रोहित हैज फ्यू बुक्स। अब ये देखो फ्यू लिटिल वाला कॉन्सेप्ट हम एडजेक्टिव के अंदर पढ़ चुके हैं बिल्कुल डिटेल में। अगर किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियोस को जरूर देखना। एडजेक्टिव का जो मैंने पार्ट नंबर 2 कराया है उसके अंदर फ्यू और जो लिटिल वाला कॉन्सेप्ट है उसको बिल्कुल डिटेल से कवर किया है। देखो जो फ्यू और लिटिल दोनों ही होते वो किसको शो करते हैं, यानी कम मात्रा को शो करते। इट मीन्स कोई चीज़ क्या है कम है, या फिर हम बोल सकते हैं ना के बराबर है, दोनों ही क्या है कम के लिए यूज होते हैं। अब इसमें देखो एक फ्यू था, एक ए फ्यू था और एक द फ्यू था। यानी फ्यू का मतलब क्या होता है, इट मीन्स चीज़ जो है वो हमारे पास ना के बराबर है, या फिर हम कह सकते हैं वो क्या है नेगेटिव सेंस देती थी, ठीक है। ऐसे लिटिल भी सेम था, और जो ए फ्यू था उसमें चीज़ तो थी बट क्या थी, कम, तो वो भी थी, चीज़ थी बट कम थी, तो वो था ए फ्यू। इट मीन्स उसके अंदर हमारी क्या आ रही थी, पॉजिटिव सेंस आ रही थी। बट जो द फ्यू था वो उसमें क्या था, जो था सारा का सारा वही था, कम तो वो भी था बट क्या था सारा वही था।
तो हमें सिंपल ध्यान रखना है। जो अगर हमें फ्यू या फिर सिंपल लिटिल लिखा दिखे तब तो वो क्या है, नेगेटिव सेंस है, ठीक है। अगर फ्यू और लिटिल के अलावा हमें ए फ्यू या ए लिटिल दिखे या फिर द लिटिल या द फ्यू दिखे तो वहां पे हमारी सेंस क्या होगी, पॉजिटिव होगी। बस इतना ध्यान रखना। ये तो सिंपल थे, इनको तो तुम कर लोगे। अब यहाँ पे देखो फ्यू क्या है, यहाँ पे फ्यू यूज किया हुआ है, तो फ्यू है तो हमारे के सेंस क्या है इस सेंटेंस में, नेगेटिव हुई। अगर ए फ्यू होता तब तो हमारी सेंस पॉजिटिव होती, बट यहाँ पे क्या है, रोहित है जो फ्यू बुक्स, फ्यू मीन्स ना के बराबर बुक्स है उसके पास, यानी क्या है हमारी नेगेटिव सेंस है। तो इसका जो क्वेश्चन टैग है वो क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो क्या बनेगा, हैज ही, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट देखो, राकेश हैज ए लिटिल मिल्क। अब लिटिल होता तब तो ये क्या था, नेगेटिव था बिल्कुल। अब यहाँ पे इन्होंने क्या लगा लिया, ए लिटिल लगा दिया, तो ये क्या है, हमारे पॉजिटिव सेंस दे रहा है। तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, हैजंट ही बनेगा, ठीक है। अब नोट पॉइंट देखना, यदि सेंटेंस में आपको नेवर दिखे, फ्यू दिखे, लिटिल, नो वन, नोबडी, हार्डली, रेयरली, स्कैर्सली, ये सारे वर्ड्स अगर आपको सेंटेंस में दिखे तो वो जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा, हमारा नेगेटिव सेंटेंस होगा। ध्यान रखना, ये क्या है, नेगेटिविटी को शो करती, यानी सेंटेंस में अगर ये सारे वर्ड्स दिखे तो ये मत देखना कि सेंटेंस में अगर नोट होगा तो ही वो नेगेटिव सेंस देगा, नहीं, ये वर्ड्स क्या है, नेगेटिविटी को शो कर दे। इट मीन्स अगर ये सेंटेंस है तो हमारा सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है, तो उसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, हमेशा पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। अब ये देखो, ये क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इनके अंदर जो है हमारा एक्शन सब्जेक्ट मेंशन नहीं होता, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इसके अंदर वो कमांड होती है, रिक्वेस्ट होती है, ऑर्डर होते हैं, तो ये सारे जो सेंटेंस होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर। ये इनमें क्या है, हमारा सब्जेक्ट मेंशन नहीं होता। जैसे क्लोज द डोर, अब इनका क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे, ठीक है। देखो, अगर हमें नेगेटिव में बनाना है तो हम बनाएंगे वुडंट यू से। इसमें क्या है, हमारा सब्जेक्ट नहीं है, तो इसको एज ए सब्जेक्ट में हम यहाँ पे यू का यूज करेंगे, ठीक है। अगर हमें इम्पेरेटिव सेंटेंस में जो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बनाना है तो वो हम किससे बनाएंगे, विल से बनाएंगे। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, इम्पेरेटिव सेंटेंस में अगर नेगेटिव में बनाना है तो वुडंट यू से बनाएंगे हम, और जो पॉजिटिव में बनाना है तो विल यू से बनाएंगे, बस। अब जैसे यहाँ पे देखो, क्लोज द डोर, अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है, मेंशन नहीं है, तो अब इसका क्या है, क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे। सेंटेंस हमारा क्या है, क्लोज दी डोर, यानी क्या है, सब्जेक्ट हमारा पॉजिटिव में है, तो इसका जो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, नेगेटिव में बनेगा। तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, वुडंट यू बनाएंगे। जैसे नेवर टेल ए लाई, अब ये हमने जैसे पढ़ा था ऊपर, नेवर, ये क्या है, नेगेटिव सेंस दे रहा है नेवर, तो ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव में है, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव में बनेगा। तो इसको पॉजिटिव में कैसे बनाएंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंस है ये हमारा, तो इसको पॉजिटिव बन जाएगा हमारे पास, विल यू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, यानी हमेशा क्या है, सच बोलना चाहिए। तो इसमें क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट या फिर हम बोल सकते सब्जेक्ट हमारा मेंशन नहीं है, तो इसका जो ये सेंटेंस है हमारा क्या है, पॉजिटिव में है, तो इसका जो क्वेश्चन टैग है वो क्या बनेगा, नेगेटिव में बनेगा। तो क्या बन जाएगा, वुडंट यू बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आई एम लुकिंग आफ्टर माई सन। अब ये वाला रूल ध्यान रखना। देखो, अब जैसे हमने पढ़ा था कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, सेम रहती है, बट यहाँ पे क्या है, ये जैसे बोला एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, तो वही है यहाँ पे। जैसे इसके अकॉर्डिंग तो हमारा जैसे सेंटेंस हमारा पॉजिटिव में है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनाना है हमें, ठीक है। तो रूल के अकॉर्डिंग तो हमारा एम नॉट या फिर एमेंट आई बनना चाहिए क्वेश्चन टैग, बट यहाँ पे नहीं है। मैंने बोला ना, एक्सेप्शंस हर जगह होते, तो वही है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे जहाँ पे हमारी एम नोट की सेंस निकलेगी वहाँ पे हम क्या है, एम नोट न लगा के आरेंट लगाएंगे, और ये आई जो है वो आई का आई ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे हमारा ये है प्रोनाउन ही यूज हुआ है, तो हमने पहले भी पढ़ा था, नाउन है तो प्रोनाउन में यूज चेंज करना, अगर हमें प्रोनाउन दिया गया तो उसको एज इट इज यूज करेंगे। तो ये ध्यान रखना, स्टार लगा लेना, जहाँ पे हमारी एम नोट की सेंस निकलेगी वहाँ पर हम एम नोट न लगा के आरेंट आई का यूज करेंगे।
अब बात आती लेटस वाले। अगर लेटस वाले सेंटेंस हमें मिल जाते हैं तो उनका हम क्वेश्चन टैग कैसे बनाते हैं, जैसे लेटस प्ले लूडो, लेटस गो देयर। तो यानी जो लेटस से स्टार्ट होते हैं उनका क्वेश्चन टैग हमेशा क्या है, सेल वी से बनाते हैं। ये ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होता है तो इनमें भी क्या है, लेटस जो सेंटेंस हमारे लेटस से शुरू होते हैं उनको क्या है, सेल वी से इनका क्वेश्चन टैग बन जाएगा। जैसे नोट पॉइंट भी लिखा, लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस का जो क्वेश्चन टैग है वो हमेशा क्या है, सेल वी होगा। नेक्स्ट देखो, जैसे इफ यू प्ले वेल यू विल विन द मैच। अब इसके अंदर देखो हमारे पास क्या है, दो क्लोज दी हुई है, एक तो मेन क्लोज दी हुई है और एक दूसरी हमारी क्या है, एक मेन क्लोज है और एक क्या है, डिपेंडेंट क्लोज है। अब इसमें क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, इसमें से मेन क्लोज से बनेगा या फिर डिपेंडेंट क्लोज से बनेगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, जो हमारा क्वेश्चन टैग बनेगा वो हमेशा क्या है, मेन क्लोज के अंदर से बनेगा। यानी अगर सेंटेंस में हमारे पास दो क्लोज, एक तो डिपेंडेंट क्लोज और एक इंडिपेंडेंट क्लोज, तो हमारा जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो किससे बनेगा, इंडिपेंडेंट क्लोज से, या फिर हम बोल सकते हैं मेन क्लोज से बनेगा। जैसे इफ यू प्ले वेल, यदि तुम अच्छा खेलते, यू विल विन द मैच, तुम मैच को जीत जाते। तो ये क्या है, हमारी डिपेंडेंट क्लोज है। इफ यानी क्या है, इस जीतना किसके पर डिपेंड है, यानी तुम अच्छा खेलते तो क्या है, तुम मैच को जीत जाते। तो ये हमारी क्या है, मेन क्लोज हो गई, और ये हमारी क्या है, डिपेंडेंट क्लोज हुई। ये क्या है, इस मेन क्लोज के ऊपर डिपेंड है। तो जो इसका क्वेश्चन टैग है वो क्या बनेगा, हमें ये क्या है, सेंटेंस हमारा पॉजिटिव के अंदर है, यू विल विन द मैच। तो क्या है, इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, वुडंट यू बनेगा, यानी मेन क्लोज से हमारा क्वेश्चन टैग बनेगा। ये ध्यान रखना। जैसे नेक्स्ट देखो, इट इज आई हु नॉक्ड द डोर। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे इट इज भी दिया गया है और ये V2 भी दी गई है। तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो हमारे यहाँ ये नोक्ड के अकॉर्डिंग बनेगा। नोक्ड हमारी क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अगर सेकंड फॉर्म है तो इसका क्वेश्चन टैग किससे बनाएंगे, हम डिड से बनाएंगे। तो क्या बन जाएगा, ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, डिडंट आई बन जाएगा। जैसे ये एक दो एग्जांपल्स और, जैसे यू आर स्टडिंग, ये हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। तो क्या बन जाएगा, आरंट यू बन जाएगा। वी वुडंट बी लेट, ये क्या है, नेगेटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, विल बी, और एंड में क्वेश्चन मार्क आएगा। गाइज क्वेश्चन टैग का जो चैप्टर था वो कंप्लीट हुआ। आई होप लाइक माई एफर्ट्स, डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल दिस स्ट्रगल -6040। और वीडियो के एंड में कमेंट्स जरूर कर दिया करो। कल मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।